इस कथा का आरंभ हुआ भगवान ब्रह्म के एक वरदान से। दो असुर भाई शुंभ और निशुंभ की 10,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उन्हें एक मनचाहा वरदान दिया कि उनकी मृत्यु केवल एक दिव्य स्त्री के द्वारा ही संभव होगी। वरदान से मिली अपार शक्ति के नशे में धुत होकर दोनों असुर साधारण मनुष्यों और संतों पर अत्याचार करने लगे। वे चाहते थे कि सब उनकी पूजा करें। इस बात से क्रोधित होकर देवताओं ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, परंतु दोनों असुर भाइयों ने अपनी पाताल की सेना के साथ बड़ी सरलता से देवताओं को परास्त कर दिया और तीनों लोकों में अपना वर्चस्व जमा लिया। निराश होकर सारे देवताओं ने माता पार्वती से सहायता मांगी। दोनों असुरों का वध करने हेतु माता ने देवी अंबिका का रूप धारण किया। शुंभ निशुंभ के शिष्य चंडमुंड ने देवी अंबिका को देख दैत्यराज शुंभ के समक्ष देवी की मनमोहक सौंदर्य का वर्णन किया। देवी अंबिका की प्रशंसा सुनकर दैत्यराज देवी से आकर्षित हो अपने दूत द्वारा उन्हें विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रतिज्ञा सुनाई कि युद्ध में पराजित होने के पश्चात ही वे विवाह स्वीकारेंगी। यह जान शुंभ ने धूम्रलोचन और उसकी सेना को देवी को पराजित कर उन्हें जबरदस्ती लाने हेतु भेजा, पर देवी ने अपने आंखों के तेज से ही धूम्रलोचन सहित पूरी सेना को भस्म कर दिया। दैत्यराज से यह सहन न हुआ। उसने चंडमुंड को देवी को बंदी बनाकर उसके समक्ष प्रस्तुत करने की आज्ञा दी। दैत्यराज की आज्ञा मान चंडमुंड अपने विशालकाय सेना लेकर हिमालय पहुंचे और देवी को अपने सवारी पर बैठा देख उन्हें बंदी बनाने हेतु हमला किया। देवी क्रोधित हो चीख उठी। क्रोध से उनका चेहरा काला पड़ गया। उनके मस्तिष्क की रोशनी से माँ काली प्रकट हुई। काली के तेजस्वी रूप और गर्जन से असुर सेना भयभीत हो गई। माँ अपने तलवार से असुरों का संहार करने लगी। यह देख चंडमुंड ने काली पर प्रहार किया। तब माँ ने एक भयंकर गर्जन के साथ उन दोनों का वध कर दिया। यह देख बाकी की सेना भयभीत होकर भाग गई। काली ने चंडमुंड के सिरों को देवी अंबिका को भेंट किया। इससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें चामुंडा का नाम दिया। चंडमुंड के वध की सूचना से दैत्यराज क्रोध की अग्नि में जल उठा और असुर जाति के सभी समुदाय को युद्ध में साथ देने को आमंत्रित किया। युद्ध भूमि में असुरों की विशालकाय सेना देख ब्रह्मा, शिवा, विष्णु एवं इंद्र अपने भीतर की शक्ति को आवाहन दिया। देवी अंबिका और माँ काली के सहायता हेतु 6 देवियां प्रकट हुईं। ब्रह्माणी, महेश्वरी, वैष्णवी, वाराही, नरसिंही और इंद्री। देवी अंबिका ने भगवान शिव को दूत बनाकर असुरों के समक्ष चेतावनी देने भेजा, जिसे सुनकर शुंभ ने आक्रोश में आकर युद्ध को आरंभ किया, परंतु देवियों के अपार शक्ति के समक्ष वह सेना बहुत निर्बल पड़ रही थी। यह देख शक्तिशाली दानव रक्त बीज युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्त बीज को आता देख देवियों ने अपने अस्त्रों द्वारा उस पर प्रहार किया, परंतु रक्त बीज को एक वरदान मिला था। उसकी रक्त की बूंद जब जमीन पर पड़ती तो वहां एक और रक्त बीज प्रकट हो जाता। देवियों की प्रहार के कारण देखते ही देखते हजारों रक्त बीज प्रकट हो गए और सभी इतने बलवान कि वे देवियों पर भारी पड़ने लगे। यह देख देवी अंबिका ने माँ काली को रक्त बीज के देह से बह रहे रक्त को ग्रहण करने का आदेश दिया। देवी अंबिका उस पर प्रहार करने लगी और उसके देह से जो रक्त गिरता उसे भूमि पे गिरने से पहले ही माँ काली ग्रहण कर लेती और इस प्रकार अपनी देह का सारा रक्त बहने के कारण रक्त बीज का वध संभव हुआ। बीज के वध और अपनी सेना का संहार होता देख निशुंभ ने रोष में आकर देवी को ललकारा। अपने अस्त्रों और शस्त्रों से उसने देवी अंबिका को परास्त करने का बहुत प्रयास किया। अंततः देवी ने उसका वध कर दिया। अपने भाई की मृत्यु और देवियों की अपार शक्ति देख दैत्यराज शुंभ रोष में देवी अंबिका को अकेले युद्ध करने की चुनौती देता है। यह सुन अंबिका सारी देवियों को
खुद में विलीन कर शुंभ की चुनौती स्वीकार करती हैं और फिर शुरू हुआ अस्त्रों शस्त्रों का घमासान युद्ध। शुंभ ने अपनी पूरी सामर्थ्य से युद्ध किया और देवी अंबिका ने उसका वध कर सारे जगत को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया।